अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फाइन TV.pk की स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं अली हसन। नाजरीन, फाइन TV.pk की ये स्पेशल रिपोर्ट भारत में नरेंद्र मोदी की मुनाफिकत और इस्लामी ममालिक के सामने अमलन माफी मांग कर नाक रगड़ने के बारे में है। भारत में भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नूपुर शर्मा और दीगर रहनुमाओं की तरफ से तौहीन रिसालत की गई, जिस पर भारतीय मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया तो पुलिस ने उल्टा निहत्ते एहतजाजी मुसलमानों ही का कत्लेआम किया और गिरफ्तारियां भी की। लेकिन जब मिडल ईस्ट समेत दुनिया भर के 16 से ज्यादा मुसलमान मुल्कों ने तौहीन रिसालत के इस वाक़े पर एहतजाज किया तो भारतीय हुकूमत ने मुसलमान ममालिक के सामने अमलन नाक रगड़ कर माफिया मांगनी शुरू कर दी। ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ, देखिए फाइन TV.pk की इस रिपोर्ट में। भारत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद 16 मुस्लिम ममालिक ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिस पर भारत की बीजेपी सरकार ने घुटने टेक दिए और बीजेपी ने खुद अपनी ही पार्टी के 2 अहम ओहदेदारों को सड़क छाप करार देकर पार्टी से इनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। अहम बात यह है कि बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा ने 26 मई 2022 को शान रिसालत में गुस्ताखी की। ये गुस्ताखी उसने एक ही दिन में भारत के 3 मुख्तलिफ चैनलों पर की, जबकि उसके फौरन बाद बीजेपी के अहम रहनुमा नवीन कुमार जिंदल ने भी एक ट्वीट के जरिए नूपुर शर्मा की हिमायत करते हुए मजीद गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। अलावाजी भारत में हिंदू कॉलेज के हिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल ने भी दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। भारत के तुलो अर्ज में जब मुसलमानों ने एहतजाज किया तो उल्टा पुलिस की तरफ से मुसलमानों ही पर तशद्दुद किया गया और एहतजाजियों पर फायरिंग करके 2 मुसलमानों को जाँ भाग किया गया, जबकि दर्जनों को जख्मी किया गया और सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दर्जनों मुसलमानों के घरों को बुलडोज भी कर दिया गया। बीजेपी की आला क़यादत से लेकर आखिरी आदमी तक नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल और डॉक्टर रतन लाल के साथ खड़ी हो गई और एहतजाजियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाने लगा। लेकिन जब पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया और मलेशिया समेत मिडल ईस्ट के 16 ममालिक की तरफ से एहतजाज किया गया और सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ओमान, उर्दन, अफगानिस्तान, बहरीन, कतर, लीबिया, मालदीव और मिस्र की तरफ से भारतीय हुकूमत से सख्त एहतजाज किया गया। यहाँ तक कि कतर, ईरान और कुवैत ने भारतीय सफीरों को बुलवाकर उनसे अपना सख्त तरीन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जबकि दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में अवामी सतह पर भी एहतजाज शुरू हो गए तो भारत की बीजेपी हुकूमत इन एहतजाजों के सामने जमीन पर लेट गई और उसने फौरी तौर पर अपनी पार्टी के तर्जुमानों नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को सड़क छाप करार देकर इनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। अहम बात यह है कि मुस्लिम ममालिक में इस एहतजाज के बाद भारतीय प्रोडक्ट का बाइकाट भी शुरू कर दिया गया और भारतीयों को मुल्क से निकालने की बातें भी शुरू हो गईं। इस पर बीजेपी की आला क़यादत ख्वाबे तकब्बुर से जागी और उसकी तरफ से ये बयान सामने आया कि भारतीय हुकूमत इस्लाम समेत किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं। जाहिर है कि इस अमल में भारत की और नरेंद्र मोदी की खुली मुनाफिकत वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है कि 26 मई को नूपुर शर्मा के बयान और पूरे भारत में एहतजाज और हंगामों के बाद 8 जून को नरेंद्र मोदी सरकार को इस्लाम समेत दीगर मज़ाहिब के एहतराम का ख्याल आया। उसकी बड़ी और सादा सी वजह यह है कि इस वक्त 80 लाख से जायद भारतीय शहरी इन मुल्कों में नौकरी कर रहे हैं और कमाई के बाद भारत को भेजे जाने वाली कुल रेमिटेंसेस का 50% यहाँ से भारत को भेजते हैं, जबकि दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरबिया भारत के चौथे बड़े तिजारती पार्टनर हैं, जिसकी वजह से भारतीय अशिया बहुत बड़ी तादाद में पूरे मिडल ईस्ट में फरोख्त होती हैं, जबकि भारत इन्हीं मुस्लिम ममालिक से अपनी जरूरत का 60% तेल इंपोर्ट करता है। इसके अलावा अहम तरीन बात यह है कि ओमान ने 2018 में भारत को एक मुआहदे के तहत अपनी एक बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाजत दे रखी है, जिसे वह फौजी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करता है। ये पहली बार हुआ है कि जब शान रिसालत में गुस्ताखी के बाद सऊदी अरब, UAE और ओमान समेत मिडल ईस्ट के मुसलमान मुल्कों में भी एक मुनज़्ज़म तरीके से शदीद एहतजाज किया गया है और इन ममालिक के आम अवाम भी सड़कों पर निकल आए, जिसके बाद अचानक नूपुर शर्मा ने गैर मशरूत माफी भी मांग ली और नवीन कुमार जिंदल ने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया और माफी भी मांगी, जबकि इन दोनों की बीजेपी की बुनियादी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई।
یعنی یہ سب بھارت نے اور بھارتی حکومت نے مجبوراً کیا، جس سے ان کی منافقت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نوپور شرما کے خلاف بھارتی آئین کے آرٹیکل 295(a) کی خلاف ورزی پر FIR بھی درج کی گئی۔ یاد رہے کہ بھارتی آئین کا آرٹیکل 295(a) کسی بھی مذہب، مقدس کتابوں، نبیوں اور پیغمبروں کی توہین کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف سخت سزائیں تجویز کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف نریندر مودی کی حکومت نے ملک میں اپنی سیاست بچانے کے لیے مسلمان رہنما اسد الدین اویسی سمیت 31 سے زائد مسلمان رہنماؤں کے خلاف بھی FIR درج کی ہے، تاکہ اپنے ملک کی ہندو آبادی کو مطمئن کر سکے۔ اس صورتحال میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور سوال بھی یہی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ممالک اگر متحد ہو جائیں تو وہ اپنی بقا اور اپنے دین کے لیے کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر بکھرے رہیں تو کہاں کہاں اور کس کس طرح عالمی طاقتوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو سکتے ہیں۔ اس کا فیصلہ بالآخر ان اسلامی ممالک کے سربراہوں کو خود ہی کرنا ہوگا۔